नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बरवाला की वो चर्चा, सबसे बड़ी चर्चा, जहां हर आवाज की कीमत है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई यहाँ बोल सकता है। सबके लिए खुला मंच बरवाला विकास चर्चा का। काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि नए नए चेहरों को विकास चर्चा पर बिठाया जाता है। ये वही लोग हैं जो चुनावी यज्ञ के अंदर अपनी वोट की उंगली डालकर पार्षद, एमएलए और सरकार बनाते हैं। ये वही चेहरे हैं जो विकास चर्चा में चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद जगदीश गुलाटी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे बरवाला विकास। जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी बरवाला वासियों को गणतंत्र दिवस की आपको तो पहचान बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो पूर्व पार्षद रह चुके हैं वार्ड नंबर 16 से। तो क्या वार्ड नंबर 16 में जो अब विकास का रफ्तार का पहिया है, कैसा चल रहा है? वार्ड नंबर 16 में जो विकास का पहिया है, अंदर की 2-3 गलियां जो है बहुत ही जर्जर हालत में हो चुकी है और उन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेन जो गली थी वो बन गई है, लेकिन जो अंदर की गलियां हैं वो अभी भी वैसे जो वार्ड के आपके पार्षद है वो तो ये कहते हैं कि जगदीश गुलाटी जी ने हमारे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ जोगीराम सिहाग के साथ घूमते रहे, टाइम खराब करते रहे। अगर उन्होंने काम करवाया होता तो आज वार्ड के अंदर ये दिक्कतें नहीं होती। चलो, मेरे से तो जैसा काम हुआ ठीक है, अब वो करवा ले जैसा उनको करवाना है। अब क्यों दिक्कत है? अब दिक्कत तो अब भी काफी है। मेरे टाइम में जो काम था, वार्ड 15 और 16 की जो मेन गली थी अंदर से जो जाती है मेरे और आगे जाके मोतीनवार में मिलती है, उस गली के अंदर न तो कोई सीवर की व्यवस्था थी और न ही उसमें पानी की व्यवस्था थी। मेरे समय में ही मैंने धरने पे बैठ के वहां पानी की लाइन डलवाई और उसमें सीवर व्यवस्था करवाई। उसके बाद मैंने वो गली बढ़िया तरीके से बनवाई। और अब उस गली में अभी आप अगर जाके देखोगे तो वहां से पैदल निकलना तो बहुत दूर है, आप सफाई पे भी निकल नहीं सकते। तो अब वाले जो मौजूदा पार्षद हैं कहते हैं कि अब जब का मैंने चुनाव जीता है तो अनअप्रूव्ड वार्ड का जो एक सांप है वो खड़ा हो चुका है। अब तो वार्ड में काम ही नहीं हो रहे। अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, क्या आपके समय में भी ऐसा था? अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का सांप तो लगभग एक वार्ड में नहीं है। ये जो 7-8 वार्ड है इनमें लगभग अभी जो हुआ है, पहले भी मान लो वोट देते थे बोले अनअप्रूव्ड है और ऐसे है, लेकिन हमने कभी भी इन चीजों को आड़े नहीं आने दिया और उस टाइम में हमने काम करवाए है। पूरे वार्ड के अंदर ऐसी कोई गली नहीं थी जो हमने नहीं बनवाई। गली पूरा अच्छे से लेवल करके पूरी गलियां बनवाई थी। लेकिन अब वो बात है कि मैंने काम करना है या नहीं करना है, उस चीज के लिए अब आप पूर्व पार्षदों पे लगा लो, पूर्व विधायक पे लगा लो, या पूर्व जो भी पूर्व में हो गए उन पे आप दोषारोपण करो। अब आप पूर्व ने उन्होंने तो किया नहीं, वो तो तभी तो बढ़े नहीं। अब आप बढ़ दो, आप बन रहे हो, आप करवाओ। आपकी सारी बातें सही हैं। अनअप्रूव्ड वार्ड है आपका, जो गली में है ये अनअप्रूव्ड है। ये सारा का सारा ही मान लो वार्ड तो एक ही है, जो अप्रूव्ड में लगा लो, अनअप्रूव्ड लगा लो। अप्रूव्ड तो ये हुआ ही नहीं। हमने पीछे भी काफी डिमांडें रखी थी कि इसको अप्रूव किया जाए, इसको मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन उस समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब भी हमने तो इसके लिए मांग उठाई थी कि आप हमारे से कीमत भरवा लो। और हमारे जो यहाँ तो 50-60 साल से 70 साल से जो बैठे, 50 साल का तो मेरा जन्म है, तो अभी भी अनअप्रूव्ड है। तो फिर ये कब अप्रूव्ड होंगे, कब नहीं होंगे? पूरे गलियां और सारी चीजें पहले भी बनती नहीं है, अब भी बनती नहीं है। और म्युनिसिपल कमेटी बोलती है कि हमारी जो ये है प्रॉपर्टी है या कुछ है, तो अपनी प्रॉपर्टी में तो सुधार कर सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, गुलाटी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि लोग 50-60 साल से बैठे हैं, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का कोई चक्कर नहीं। अगर नगर पालिका चाहे तो विकास कार्य करवा सकती है। वैसे गुलाटी जी, विकास कार्य तो हो ही नहीं है। आपकी जो मेन गली है, मेन रोड से लास्ट तक आरसीसी की बनी हुई है, क्या ये अनअप्रूव्ड वार्ड में नहीं आती? अगर क्षेत्र में आता है तो वो भी इसमें अनअप्रूव्ड होगा। अगर नहीं आता वो तो अब यही बताए ना कि नियत क्या है। जो अब मौजूदा पार्षद और जो चेयरमैन जो लगे हुए हैं, अब ये बताए कि ये कैसे है। वो हमारे वार्ड में, हमारे पड़ोस में चेयरमैन साहब का मकान है, वहां से भी गली बनी है, आगे भी गली बनी है,
लेकिन बाकियों को कह रहे हैं ये अनअप्रूव्ड है, वो ये फिर पार्षदों की नीति में नहीं होगी काम करवाने की। यानी चेयरमैन चाहे, पार्षद चाहे तो अनुपूर्ण वार्ड के अंदर भी गली बना सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए गली अनुपूर्ण है तो वहां नहीं बनती। आपने कहा कि चेयरमैन की गली भी बन गई, मेन गली भी बन गई, तो आगे बढ़ जो आप जिस गली का जिक्र कर रहे थे वो गली क्यों नहीं बन रही? मैं बताऊं जी, जो पार्षद होते हैं या जो भी है, उनको अपनी इच्छा शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब वो किसी से को जाके बोलेंगे नहीं, किसी चीज काम के लिए कोई डिमांड ही नहीं करेंगे, तो वो बनेगी कैसे? मेरे तो ये समझ में नहीं आती कहानी। हमारे समय में पब्लिक हेल्थ वालों ने ये बोला था कि आपके यहाँ 4 इंची पाइप हमारे पास अवेलेबल नहीं है और 4 इंची पाइप की लाइन डलेगी। तो हमने क्या किया था, हम सारे पार्षद एकजुट होकर के पब्लिक हेल्थ के बारे हमने धरना लगा दिया था कि हमारे पास अगर गलियां नहीं होंगी हम करेंगे काम कैसे? बाद में जब सड़क बनेगी फिर आप उठा के पाइप ले आओगे या फिर डालोगे, हम नहीं डालने देंगे। तो हमने तब उस टाइम में जब किया था, तो ऐसे ही आप धरना लगा के बैठो, गलियां क्यों नहीं बनेगी? काम यानी आपका साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि जो पार्षद घूम रहे हैं ये नकारा है, नकारा है कि जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकते, सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते, प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ाई करके अपने वार्ड का जो विकास है नहीं करवा सकते। मैं ऐसा नहीं कहता कि नकारा है या कैसे है, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इनको थोड़ा ज्ञान का अभाव हो या कुछ भी मान लगा लो, ये अपने तरीके से अगर करवाना चाहे सभी पार्षद आपस में मीटिंग करके और धरने पे बैठ जाए। म्युनिसिपल कमेटी का काम है, म्युनिसिपल कमेटी इनकी है, इन्होंने जब भी अपने डिमांड रखते क्यों नहीं होते काम? मुझसे दिक्कत कहाँ है, क्यों दिक्कत है? और मेरे को तो अब मैं 2-3 बार पीछे कोई काम था म्युनिसिपल कमेटी में गया हूँ, वहां पे जेई साहब और एमई साहब बैठे थे, मेरे को तो उनको ऐसा नहीं लगा देखते कि वो काम करने की इच्छुक नहीं है। तो अगर आप जब जाकर एक बार अगर काम हमारा नहीं होता, दूसरी बार आपकी बात सही है, लगातार हम मांग करेंगे, लगातार सब प्रशासन से मिलेंगे, अवगत कराएंगे। जब आपने धरना लगाया था उस टाइम मौके में विधायक कौन थे? उस वक्त मौके पे विधायक जो थे वेद नारंग जी थे, और उनको तो वो बोलते थे काम के लिए, तो वो तो कहते थे कि मैं सरकार में नहीं हूँ। थोड़ी ऐसी समस्या उस टाइम में थी, लेकिन अब तो मंत्री जी है, यहाँ से हमारे जो एमएलए है वो मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री है, और काम नहीं हो ये तो मैं मान नहीं सकता इस बात को, तो काम नहीं है। जनता तो ये कह रही है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उन्होंने इतने काम नहीं करवाए, जो आपके समय में जसपा के विधायक जोगीराम सिहाग थे उन्होंने आपके वार्डों में भी, बरवाले के अंदर भी पूरे ज्यादा अधिक काम करवाए हैं। देखो मैं बताऊं आपको भाई जी, अब हम उनके साथ थे, अभी मैं तो अगर बोलूंगा काम के लिए तो वो कहेंगे ठीक है, तो उनके साथ था इसलिए वो बात करने लग रहा है, उनकी बड़ाई करने लग रहा है। जो काम उन्होंने करे थे अभी वही काम जो आगे बढ़ने लग रहे हैं, और उन्हीं कामों को जो रिबन वगैरह फीते वगैरह कटाई का काम हो रहा है। आजकल एक जुआ सट्टा नशे की चर्चाएं जो है वार्डों पर लगातार हो रही है, क्या आपके समय में भी आपके वार्ड के अंदर ये काम होते थे? काम तो ये ऐसा है प्रधान जी, आज का नहीं है, ये तो काम काफी समय पहले से चलता हुआ है। लेकिन एक पार्षद का, एक चेयरमैन का, एक जो प्रतिनिधि होता है उसका ये दायित्व होता है कि मेरे वार्ड के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं उनके तरफ मैं थोड़ा ध्यान दूं। हमने उस टाइम में जब हमारे यहाँ मुद्दे काफी थे, अब भी है, हमने उनके लिए आवाज उठाई थी। हम एप्लीकेशन जो थाने में भी दी थी, एसपी साहब को भी दी थी, डीएसपी साहब के पास भी हम गए थे। तब लगभग डेली एक पीसीआर जो आती थी, अब उस टाइम में मुद्दे उठाई भी थी यहाँ से, लेकिन अब फिर दोबारा से वही सुचारू हो गए, अपने आप चलने लगे। तो देखने वाला है नहीं, कोई टोकता नहीं। कुल मिला के इस पे रोक नहीं लग रही नहीं, जब तक वैसे मिला के ये काम क्यों नहीं रहा, जबकि इसके अंदर सरकार का कोई बजट तो नहीं लगता, सिर्फ प्रशासन को खींचने की जरूरत है जी, खींचने की जरूरत है, कोई बजट तो नहीं लगता ना सरकार? नहीं, बजट नहीं लगता, कोई बजट नहीं लगता। लेकिन उसके लिए एक जो प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं उनकी थोड़ी इच्छा शक्ति होती है। अगर वो चाहे तो यहाँ पे पत्ता भी इलीगल नहीं उड़ सकता, हो ही नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता। अगर वो हर एक वार्ड में एक राउंड लगवा दे, एक राउंड पीसीआर का लगवा दे, और जो ये मुद्दे हैं इनको वार्निंग दे दे, इनको बंद कर दे, दोबारा से जो ये यहाँ पे बैठा मिला या कुछ हुआ तो हम उसके लिए सख्त कार्रवाई करें। कुछ रहना ही नहीं है, कोई भी रहना है। यहाँ पर यही आदेश दिए गए थे बरवाला के विधायक द्वारा, चांदीराम सब इंस्पेक्टर को ये आदेश दिए थे
भाई जिन जिन वार्डों के अंदर ये समस्याएं हैं, फिर भी आप ये जो है पुर्जे वगैरह फिर भी वार्डों में चल रही हैं। ये बिना मेरे से आप क्या हुआ जी, बिना देखो प्रशासन के मिली भगत के लगा लो कि जो है उनके ऐसा काम नहीं ये देख लीजिए, हर कोई दबी आवाज में बात कहे जाता है, लेकिन प्रशासन को ये बात फिर भी समझ नहीं आ रही। जो बरवाला के अंदर अवैध कारोबार हो रहे हैं, जो अवैध कुर्दे चल रहे हैं, जुआ सट्टा जो भी कुछ चल रहा है, प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। हर कोई इस बात को दबी आवाज में कहता है, क्योंकि प्रशासन और सरकार से कोई लड़ाई नहीं करने चाहता, लेकिन सरकार और प्रशासन को जनता का ये दुख बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। हर वार्ड के अंदर ये समस्या है, लेकिन प्रशासन ऐसे की ऐसे बैठा रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। जब आपने पाइप डलवाई, सीवर की पाइप डलवाई, तो उस टाइम कितने इंची पाइप डले थे? ये 8 इंची का प्रावधान बता रहे थे कि उस टाइम में 8 इंची जो छोटी गलियां होती है उनमें 8 इंची का प्रावधान है, और जो मेन गली होती है उसमें 12 इंची का है। अब कोई गली छोटी हो चाहे कोई बड़ी हो, सभी के अंदर 8 इंची पाइप डाला जा रहा है, और इन सीवरों को कंबाइंड सीवर कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीवर का पानी है वो भी इसके अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर है, बरसात का पानी है, वो भी इसी के अंदर जाएगा। क्या इतनी छोटी लाइन के अंदर ये सीवर कामयाब होंगे? ये तो मैं बताऊं जी, बिल्कुल भी नहीं होते कामयाब, तो होंगे ही नहीं। जैसे आपने पीछे बताया कि आपने बताया थे, उस गली का बुरा हाल है। पीछे एक वीडियो आ रही थी, उसमें कुछ जो बंदे थे वो देख रहे थे पाइपों को, और एक जैसे यूं पाइप टेढ़ा ही दिया, टेढ़ा करते वो हाथ में टूट गया, जैसे मिट्टी का बर्तन टूटा था। अब ऐसे जो कच्ची मिट्टी का बर्तन तो फिर भी मान लीजिए इतना होता, कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है वो जैसे छोटा और छोड़ते टूट गया, उस प्रकार के वो पाइप वहां पे मतलब रखे हुए थे, और वो उनको काम कर रहे थे। तो वो मेरे को नहीं लगता वो कितने दिन निकालेंगे, और कुछ ऊपर मटेरियल ऐसे ही डालते हैं, फिर मटेरियल भी नहीं डालते, पूरा मटेरियल डाले तब भी मान लो। क्या 2027 में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? ऐसा है, 2027 का भी समय बहुत है, और अगर मेरे वार्ड के लोग और मेरे वार्ड की जनता अगर मेरे को बोलेगी तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अपने कोई ऐसी इच्छा नहीं है। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करवाने के लिए अगर जनता ये बात आपके आगे लेके आती है कि जगदीश गुलाटी ही पहले वाले जो पार्षद से सही थे, अब फिर आए, हम अब फिर उन्हें वोट देंगे। आपने समय की बात कही, परीक्षाएं 1 साल बाद आती हैं, पढ़ाई 1 साल करनी पड़ती है। जब परीक्षा के समय एकदम कोई भी पेपर देने नहीं बैठता, अगर आपने चुनाव लड़ना है तो आपके मन में तो आज भी ये बात होगी। नहीं, मैं बताऊं, पहले भी मेरे तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वार्ड के लोगों ने और सभी ने मतलब प्रेम से मेरे को बोला कि आप खड़े हो, तो आप, मैं उस वक्त खड़ा हुआ था। मेरी उस वक्त भी कोई पार्षद बनने की कोई इच्छा नहीं थी, और अब भी मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है। पार्षद भाई क्या होते हैं पार्षद मैं तो कुछ ज्यादा मानता नहीं। पार्षद ठीक है, सेवा के लिए बनते हैं, करना भी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपने आप पार्षद बनने के बाद ऐसे उस हवा में कूद जाते हैं। कोई तो अपने आप को विधायक ही मानने लग जाता है, कोई अपने आप को पता नहीं क्या मानने लग जाता है। ऐसा मैं नहीं समझता भाई। आपने 2 चेयरमैनों का कार्यकाल देखा अपने टाइम में, कौन से चेयरमैन सही थे? प्रेमिला बादल सही थी या रमेश बैटरी वाला सही? प्रेमिला बादल जो थे उसके बारे में मैं तो क्या कहूँ, हमने खुद उनके कामों को उड़ाया था। जो दिखते आई थी हमने तो उजागर किया था, उन बारे में हमने बहुत सुनाइयां भी लड़ी, और जो दिक्कत हुई वो उस के कारण मेरे को तो काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा बाद में। लेकिन अब जो चेयरमैन साहब हैं, अब इनका जो है बोलने का और जो मान ले काम का मेरे को थोड़ा किसी लगा उनसे 1900 नहीं। यानी पहले वाले चेयरमैन से रमेश बैटरी वाला 21 है, ये जगदीश गुलाटी जी ने साफ तौर पर। जगदीश जी, आपके समय में नगर पालिका में घोटाले होते 500 करोड़ का चर्चा चली थी, क्या मामला था वो मैं बताऊं जी, उस टाइम में एक लाइट का जो टेंडर हुआ था मेरे समय में, और 4 करोड़ की लाइटा लगा दी गई थी, मतलब 4 करोड़ की लाइटा लगा दी। मैंने वो मामला जोर शोर से उठाया भी था, और मैंने सारे तथ्य भी रखे। जो जांच कमेटी उसने भी मान लो स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपरी स्तर तक मैंने बातें पहुंचा दी। उसके बावजूद भी
इनको सस्पेंड किया गया था भाई, ये जो म्युनिसिपल कमेटी थी, जब से सारी म्युनिसिपल कमेटी को एक बार सस्पेंड किया गया था, और बाद में 1.5-2 महीने बाद, 2 महीने के बाद मान लो इनको बहाल किया। ये देख लीजिए, जगदीश गुलाटी वही है, जब इन्होंने जांच का मुद्दा उठाया तो पूरी की पूरी नगर पालिका के जो उससे जुड़े हुए कर्मचारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आपने वही मामला जोगीराम सियाह के समय में क्यों नहीं फिर उठाया ताकि उन पे कार्रवाई हो? मैंने विधायक जी के सामने मामला उठाया था, और विधायक जी का देखो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन पता नहीं फिर कि हाँ क्या दिक्कत, क्या मतलब प्रेशर रहा किसी का कि उस मामले को फिर दबा दिया गया। ये देख लीजिए, भ्रष्टाचार करने वालों के कद कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के जो कद हैं वो इतने लंबे होते हैं। जगदीश गुलाटी जी ने इतने टाइम मशक्कत से कार्रवाई करी और जांच कमेटी ने स्वीकार भी कर लिया कि लाइट घोटाला बरवाला के अंदर हुआ है, और कार्रवाई भी की। कर्मचारियों पर सस्पेंड करने की कार्रवाई करने के बाद में फिर से उस घोटाले को बुला दिया गया, और यही इस घोटाले को बरवाला के पूर्व विधायक जोगीराम सियाह ने विधानसभा में उठाया था, लेकिन घोटाले करने वालों के ऊपर कोई भी गज नहीं गिरी। अगर ऐसे मामले हो रहे थे तो जो एक 500 करोड़ का था, क्या ये भी उसी से जुड़ा हुआ मामला था? देखो 500 करोड़ का हमारे समय में 500 करोड़ तो म्युनिसिपल कमेटी में तो आए नहीं थे, वे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हम तो उनके विषय में देखो मैं ज्यादा नहीं बता सकता। ये देखिए, वैसे भी ये सही बात बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उन्होंने बरवाला के विकास के लिए घोषणा की थी 500 करोड़ की, कोई पैसे नहीं दिए थे, घोषणा की थी, वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके आया, कहाँ लगा कैसे नहीं लगा, लेकिन इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया गया था, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर जो पिछले चुनाव में सुरेंद्र पूनिया जी चुनाव लड़ रहे थे, वो इसी मुद्दे पर चुनाव हार गए थे। जगदीश जी, अब आने वाले समय में आप जैसे बरवाला के विधायक जो काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो अभी सरदाना जी, मैं बस देखने का बात है, अभी तो जो विधायक जी काम करने लग रहे हैं, इनका काम आगे आएगा तब पता लगेगा कि कौन सा काम इन्होंने किया है, कौन सा नहीं किया है, कौन से काम हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। अभी इस विषय में मान लो बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। देख लीजिए, जगदीश ने साफ तौर पे कह दिया, अगर कोई काम करता है तो उसका रिजल्ट जो है कुछ समय बाद दिखाई देता है। जोगीराम सियाह जी ने काम किए, पीडब्ल्यूडी का शिलान्यास किया, आज उद्घाटन बरवाला के विधायक रणबीर गंगवा ने किया, बस स्टैंड का उन्होंने शिलान्यास किया था, कुछ समय बाद इसका भी उद्घाटन होगा, और नगर पालिका की बिल्डिंग का उन्होंने शिलान्यास किया था, उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका है। कोई भी काम हो उसको समय लगता है। जोगीराम सियाह जिन्हें जो काम किए थे उनके रिजल्ट अब आने लगे हैं। आने वाले समय में रणबीर गंगवा के कामों का रिजल्ट भी 5 से 6 महीने के बाद दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल, उसके बाद ही पता लगेगा जी कि इन्होंने क्या काम किए हैं, कौन कौन से काम हुए। बरवाला के अंदर आप किस प्रमुख समस्या को मानते हैं कि इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए? प्रमुख समस्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अगर थोड़ा हतुस्त हो जाए ना, तो बरवाला में गणतरी समस्याएं जो है वो समाधान हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ में पहले एक स्टोरेज वाटर था यहाँ, मतलब स्टोरेज टैंक थे, और अब एक और अलग से बन गया है यहाँ पे पुनिया मार्ग पे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोगों को पीने के लिए जो पानी है वो मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, बरवाला के अंदर जो है पीने की पानी की खास समस्या जगदीश गुलाटी जी ने बताई है। जगदीश गुलाटी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर पब्लिक हेल्थ अगर अपने विभाग में थोड़ा सुधार करे, जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाए, तो 99% जो समस्याएं हैं बरवाला की खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आप बरवाला की जनता से क्या अपील करें? बरवाला की जनता से मेरी यही अपील है कि वो थोड़ा जागरूक हो, और जो समस्याएं हैं उनको खुल के बताए, किसी से डरने की दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो समस्याएं हैं हमें बताएंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक अधिकारियों को भी कैसे पता लगेगा, और मंत्री जी है या जो विधायक जो चेयरमैन है उनको भी इन बातों का कैसे पता लगेगा कि यहाँ समस्याएं हैं, ये समस्या हमने। ये देख लीजिए, जगदीश गुलाटी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम भी जनता को जागरूक कर रहे हैं। बरवाला विकास चर्चा कार्यक्रम इसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि आम जनता, आम जन मंच पर आए, अपनी गली की, अपने वार्ड की समस्या को हमारे मंच के
से प्रकाशित कराए ताकि सरकार और प्रशासन को पता चले कि बरवाला के अंदर क्या समस्याएं हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि बरवाला विकास चर्चा आप सभी के लिए खुले मंच की चर्चा है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यह कार्यक्रम हमारा निःशुल्क है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, आप अपनी आवाज यहाँ पर आके उठा सकते हैं।